चलिए शुरू करते हैं कोरोना और वैक्सीन पर सवाल और जवाब का सिलसिला। हमारे साथ डॉक्टर नसरीन भारती जुड़ गई हैं। डॉक्टर नसरीन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। आप हमें फोन करके डॉक्टर से कोरोना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हाँ, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे मैम लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लगातार एक्टिव केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप तमाम जो दर्शक इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं वो लापरवाह एक बार फिर से ना बन जाए, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? इस कोरोना की जो लहर आई है, सेकंड वेव है, इस एपिडेमिक में सब लोगों को, अभी हम लोग पिछले 13 महीने से इससे जूझ रहे हैं कोरोना से, हम सभी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लोग। तो अभी इस टाइम में हम सभी को और भी विशेष ध्यान रखना है। और जो अभी बड़ी मुश्किल से ये पिछले 1 महीने में जाके ये वेव अब कम हुई है, 1 से 1.5 महीने बाद, तो इसमें हमको जो अभी डिस्टेंसिंग का अपन ध्यान रख रहे थे वो सब, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को अपना बार बार सैनिटाइज करना या फिर साबुन से धो लेना, ये हमको उसी तरीके से लागू रखना है, उसी तरह से चालू रखना है जिस तरीके से हम पहले करते थे। बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, मास्क को प्रॉपरली पहनना है। मास्क अपन ये नहीं कि मास्क डाला और उसमें नाक बाहर निकल रही है या मुंह बाहर निकल रहा है और गले में लटका हुआ है, ये सब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल प्रॉपर वे में मास्क पहनना है और डबल मास्क पहनना है, जैसा कि ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने पहले ही हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकली हुई है। और ऐसे डॉक्टर भी मैं यही एडवाइस करूंगी। मास्क के लिए चाहे तो हम लोग, मतलब जो रूटीन में अपने पास कपड़े का मास्क हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया था, वही मास्क पहने, उसके अंदर हम 3 लेयर्ड मास्क भी लगा सकते हैं, जो सर्जिकल मास्क बोलते हैं इसको। ये इससे काफी प्रोटेक्शन होता है। और मास्क अगर 2 जनों ने आपस में लगाया हुआ है तो उससे संभावना एक दूसरे को मतलब इन्फेक्ट करने की 0.01% हो जाती है। और अगर एक ने लगा रखा है दूसरे ने लगाया तो फिर चांसेस 50% बढ़ जाते हैं एक्सपोजर के। तो हमको मास्क हमेशा प्रॉपरली लगाना चाहिए। मास्क की केयर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो मास्क आज लगाया उसको कल दोबारा यूज नहीं करें, उसको धोकर अच्छी तरह धूप में सुखा दें और फिर चाहे तो प्रेस से एक बार उसको और ड्राई कर लें, ताकि जो भी उसके वायरसेस वगैरह हैं वो सब डिसइंफेक्ट हो जाएं। और ऊपर से 3 लेयर्ड मास्क भी उसी तरीके से यूज करें, उसको भी ऊपर लगा लें। और कोई जो मतलब N95 यूज कर सकते हैं तो वो लोग भी N95 भी यूज करें। लेकिन N95 को यूज करने के लिए एक तरीका है कि हमें उसे, मतलब जैसे आज एक मास्क लगा लिया तो कल उसको दूसरा लगा लें, तीसरे दिन लगा दें। मतलब उन पर एक थैली बना लें, इस तरह की कागज की थैलियां, उनके अंदर आज का लगाया हुआ मास्क रख दें अपन। दूसरे दिन दूसरे नंबर की थैली जिस पर मार्क कर दें 1 2 3 4 5। तो 4 दिन 5 दिन तक लोग एक एक करके 5 मास्क यूज करने के बाद जब छठे दिन हम कोई मास्क लगाएंगे तो नंबर 1 को हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। N95 को 4 बार हम यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट 4 दिन 5 दिन का गैप करके। और रूटीन के मास्क को डेली धो, धूप में सुखाओ और नया फ्रेश लगाओ, बस यही तरीका है इसमें। और डबल मास्क लगाना चाहिए हम सबको। और सोशल गैदरिंग में जाना ही नहीं है। अभी तो मार्केट वगैरह जैसे मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया है अपने राजस्थान में भी, तो मॉडिफाइड लॉकडाउन में भी सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। लेकिन उसमें भी जो लोग जा रहे हैं दुकानों पर या जो अपनी ड्यूटीज पर जा रहे हैं, अपनी नौकरी पर जा रहे हैं, वो उसी तरीके से डिस्टेंसिंग रखें और उसी तरीके से सारा अपना ध्यान रखें। और जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप समाज का काम कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और समाज के साथ में आपका देश, राज्य और फिर देश जुड़ा हुआ है, तो आप देश का और पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट कर रहे हैं। लेकर अलग अलग प्रकार की मैम यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी लोग खासे डरे हुए हैं। एक कंफ्यूजन ये है कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो ही आप रेस्ट लें, या फिर वैक्सीन के बाद रेस्ट लेना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा है कि अगर तबीयत खराब होती है तो उसके बाद में 14 दिन का क्वारंटाइन जो सरकार ने भी बताया है वो जरूरी है। इस वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट जैसे 2 to 11 डेज तक मानते हैं, वैसे जनरली 5-6 डेज तक सिम्टम आ जाते हैं जिसको आने होते हैं, 3rd डे से या 1st डे तक आ जाते हैं। तो अभी मतलब जो अगर सिम्टम है तो क्वारंटाइन होना ही होना है 14 दिन तक हमको। और यदि सिम्टम नहीं है और आपने सिर्फ वैक्सीन ही लगवाई है तो वैक्सीन लगाने के बाद में आप उसमें रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। हाफ एन आवर वो लोग ऑब्जर्वेशन में रखता है स्टाफ, वहीं पर बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। वैक्सीन लगाने से पहले आपका पूरा चेकअप होता है सारा कुछ, और उसके बाद
सारा कुछ आपका चेक करके फिर आपके वैक्सीन लग जाता है। और फिर आपको पोस्ट वहां पे वैक्सीन लगाने के बाद हाफ एन आवर कीप इन ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रखा जाता है। तो उसके बाद में घर आ जाएं आप आराम से, और खूब पानी वानी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जो भी कुछ लेना है आप लें। लेकिन साथ में इस चीज का ध्यान रखें कि यदि आपको हल्का सा फीवर, ठीक है मैम, आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के जवाब के लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक भगवानी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछिए। जी जी, हेलो। आवाज मिल रही सर आपको? हेलो, कोटा राजस्थान से भागवानी निवेदन कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, सवाल पूछिए। सर, ये क्वारंटाइन 14 दिन का क्वारंटाइन होने के बाद जी कब वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? ठीक है डॉक्टर। 1 महीना रुकना चाहिए, उसके बाद में वैक्सीन करना चाहिए, 1.5 महीने मिनिमम, 6 वीक्स। उसके बाद में आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अगर आप एक बार पॉजिटिव कोई पेशेंट आ गया तो उसको 1.5 महीना कम से कम वेट करना चाहिए। ठीक है मैम, आप जवाब दे रही थी वैक्सीन को लेकर। समस्या इस तरीके की भी सामने आ रही है कि वैक्सीन से पहले भी लोग बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद उनको कई तरीके की तकलीफें हो रही है, जो कि बेहद आम है। ऐसे में सवाल उनका लगातार ये बना रहता है कि कितने दिनों तक का रेस्ट लिया जाए सो दैट कि कंप्लीटली आपकी बॉडी उससे हील हो जाए। मैंने बोला ना, वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी तरह के आराम की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फीवर वगैरह, हल्का सा फेवरेज या बॉडी है क्या, और थोड़ा बहुत कोई सिम्टम में माइल्ड से होते हैं, तो वो मतलब 1 आध दिन का रेस्ट कर ले। अदरवाइज ऐसे इंडिकेटेड नहीं है रेस्ट वगैरह। हम लोग इतने हजारों लोगों को, अब तो लाखों में क्या मिलियंस में लग चुके हैं इंजेक्शन, ऐसा सुनने में नहीं आया है कि किसी को रेस्ट की स्पेशली जरूरत पड़ी हो, अनटिल अनलेस कोई किसी के एडवर्स इफेक्ट हुए हों या कोई 0.01% किसी में कुछ हो, तो अदरवाइज ऐसे जरूरत नहीं है रेस्ट करने की। बिल्कुल, ऐसे में अगर वैक्सीन लगवाने के बाद किसी प्रकार की कमजोरी होती है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, तो घर पर ही बैठे कौन से वो उपाय होंगे जो कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन भी ले सकते हैं? हाँ, इसमें अगर आपको फीवर है तो पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, और या फिर अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे। और फिर भी आपको कोई और प्रॉब्लम भी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली इसमें आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, विटामिन सी वगैरह, जैसे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ये सब पीना चाहिए, नींबू की शिकंजी और ये सब। और प्रोटीन की वैसे भी अपन को हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए इस टाइम में। आपको पता ही है कि प्रोटीन ही है जो बॉडी में बिल्डिंग करता है और ये ऐसे चीज में इम्यूनिटी पैदा करता है। तो प्रोटीन के लिए एग डाइट या फिर सोयाबीन हो, या जितनी भी दालें अपनी हैं, जिसमें सोयाबीन में तो ज्यादा होता है, या और पनीर है, छाछ है, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो सब ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। और सपोर्टिव के लिए फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स जैसे ताजा सलाद वगैरह, ये सब चीजें बहुत बेनिफिशियरी हैं, ये जरूर लेना चाहिए और फायदा करती हैं। और बीच में थोड़ा बहुत जैसे टी भी, गर्म टी भी, आप हॉट टी ले सकते हैं, जिससे आपका गला भी साफ रहे, फ्रेश रहे। उसमें अदरक वगैरह, दालचीनी ये सब डालकर पी सकते हैं अपन उसको, तुलसी वगैरह, ये सब चीजें अपने देसी उपाय है ये सब। ठीक है डॉक्टर नसरीन, अगर कोरोना की पहली जो वैक्सीन की पहली डोज अगर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो वो दूसरी डोज कब ले? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। इसमें दो थॉट्स चल रहे हैं, इसमें मतलब व्यूज हैं कि कई लोग तो इसमें कहते हैं से एक कि जो मतलब इसमें अभी एक अंडर उसमें चल रहा है ये, तो फर्स्ट अगर इंजेक्शन लगने के बाद कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको एक थॉट तो कहता है कि इस इंजेक्शन सेकंड डोज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा व्यू जो आ रहा है इसमें वो ये है कि आप वही आफ्टर 6 वीक्स टू 8 वीक्स के बाद में आप सेकंड डोज ले सकते हैं, कोरोना से नेगेटिव होने के बाद। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। खान पान को लेकर भी लगातार लोगों के मन में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां भी हैं। ऐसे में आप क्या ऐसी यहाँ पर सजेस्ट करना चाहिए, खासतौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, आप डॉक्टर्स के लिए, तमाम सफाई कर्मियों के लिए जो दिन रात कोरोना महामारी में काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, उनको उतना टाइम शायद नहीं मिल पाता? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम सबको बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए। जो भी बैलेंस डाइट अपन लोग लेते हैं उसमें सब चीजें अपनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। और वाटर के साथ मतलब लिक्विड्स। तो अब इसमें आप सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में अपना रूटीन का खाना आ जाता है, दाल चावल और आटा, गेहूं वगैरह, ये सारी चीजें मिक्स्ड, सारे अपने व्हीट वगैरह जो होते हैं, साथ में सारी दालें आ जाती हैं। हमको ये तो डेली लेनी है। साथ में एग का भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और 100% एब्जॉर्प्शन होता है इसका।
तो एग का भी अपन को व्हाइट लेना चाहिए। योग, जिसको बीपी रहता है उसको योग ये नहीं लेना चाहिए, और जिनको बीपी नहीं है वो एक ठीक है एक मैम, का हमारे तो ले दर्शक सकते भगवानी हैं। जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर अपना सवाल पूछिए। जी जी भागवानी निवेदन कर रहा है। जी जी जी। मैडम मैं पूछना चाह रहा था, 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद में मुझे वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए? हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आंसर बताया है कि जिसका 14 दिन का क्वारंटाइन हो गया है वो 1.5 हफ्ते के 1.5 मतलब 6 वीक्स के बाद, 1.5 महीने के बाद लगा सकता है। 1.5 से 2 महीने का टाइम इसमें बताया। मिनिमम 6 वीक्स वेट करना चाहिए, तभी उसे इसको वैक्सीन के लिए 2 जाना मंथ 2 चाहिए। मंथ 2 महीने के हाँ, बाद वैक्सीनेशन हाँ, 1.5 से 2 महीना, 1.5 से 2 महीना। अच्छा, 2 महीने बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सवाल लगातार आ रहे हैं सामने। दर्शकों को हम बता दें कि नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जिनको डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। इन सबके बीच सवाल ये भी है मैम कि अगर किसी वैक्सीन की दोनों डोज आपने ले ली है तो क्या उसके बाद कभी कोई वैक्सीन की डोज लेने की आवश्यकता नहीं? नहीं, अभी तो हाल फिलहाल तो यही चल रहा है कि हमको 2 वैक्सीन लगाना है, लेकिन इनकी कितनी एफिकेसी है, कितने टाइम तक इनका असर रहेगा, अभी ये सब अंडर ट्रायल है। फिर भी ऐसा मतलब थोड़ा इसमें आई है न्यूज इस तरह से कि मिनिमम 8 to 9 मंथ तक तो इससे इम्यूनिटी रहती है। इस तरह से अभी ये थॉट्स आए हैं निकल के, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का मैटर है अभी, और भी कि कोई वैक्सीन इसकी बूस्टर डोज भी लगेगी या नहीं लगेगी, इस बारे में अभी ट्रायल चल रहे हैं। अभी एक्चुअली कोई आउटकम नहीं आई है कंफर्मेटरी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। साथ ही डॉक्टर नसरीन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर भी सुगबुगाहट लगातार तेज है और खबर कर सकती है, ऐसे में माता पिता ये खान पान को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर किस तरीके से सेफ रहें? बिल्कुल, थर्ड वेव का भी काफी अभी भी लगातार आ रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो हम लोगों को अभी से जागरूक तो रहना ही है, और एज ए पेरेंट हम सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कह रहे हैं कि अब की जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों पर ज्यादा असर कर सकती है, ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्मेटिव नहीं है, लेकिन जैसे बच्चों को वही सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बच्चों के भी मास्क वगैरह लगानी है, और उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़े इसके लिए उनको दूध, दही, छाछ और जो फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और खूब लिक्विड्स वगैरह जिसमें नींबू वगैरह होना चाहिए। नींबू से इम्यूनिटी बढ़ती है बहुत। और बच्चों को अभी मैंने बोला प्रोटीन की डाइट में दूध, दही, पनीर, रसगुल्ला, इस तरह की चीजें बच्चों को दें, और सारा जो अपना फ्रेश सलाद, सब्जियां वगैरह ये सब हम सब खाते हैं, वो बच्चों को भी हमको देनी चाहिए। और बच्चों को मतलब कोई भी अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको फिर पहली बात तो ही नहीं देना है, और अगर कोई आया है घर में भी या जो भी आपके मतलब कोई बीमार है तो उससे भी बचा के रखना ही है। और साथ में भी वैसे भी मतलब जो बाहर से सर्विस करके अगर पेरेंट्स आ रहे हैं, जिनके वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उन लोगों को सब पहले अपना फ्रेश होकर आकर नहाकर पूरा उसके बाद ही घर में एंटर होना चाहिए। और वैसे ठीक है, इस बीच हमारी एक दर्शक संध्या जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई। मैम बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम वो हमारे पास ड्रग एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है तो ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, वैक्सीन एक्चुअली इसमें आप इसमें जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है या फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि कौन सी ड्रग से आपको एलर्जी है, तो वो ही इसको बेटर बता पाएंगे। किसी भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो आपके फैमिली फिजिशियन हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि जनरली अपनी मर्जी से तो आप ना लगाएं। आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर देन ओनली यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, जिस तरीके से लगातार सवाल सामने आ रहे हैं, तीसरी लहर को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और इन सब के बीच अब फंगस भी आपन पा है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर डाइट या फिर एक्सरसाइज खास तौर पर हम अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करें, क्योंकि फंगस जो है मैम वो मिट्टी में भी पाया जाता है, वातावरण में भी पाया जाता है। ऐसे में खुद को बचाएं तो कैसे बचाएं, उसको लेकर क्या एडवाइस आप दर्शकों को देना चाहेंगी? सेकेंड लहर में वो तो डेफिनेटली मतलब चिंता का विषय है। जो फंगस नॉर्मली वैसे भी अगर आपने देखा होगा, आपको अपन लोग क्या नॉर्मल ध्यान नहीं देते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन आम लोगों में मैंने देखा है और सबको पता है ये। लेकिन अभी क्योंकि ये कोरोना के टाइम में जो लोग मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क को भी लगातार जैसे साफ नहीं रख रहे या गीला हो जाता है, मॉइस्चर उसमें चली जाती है, तो उसको लगातार यूज करते रहेंगे तो वो भी एक कॉज हो सकता है कि उससे अपने ओरोफेरिंक्स में या नेजोफेरिंक्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अगर इसके अलावा जो पेशेंट एडमिट होते हैं आईसीयू में, वहां पर भी ये जो ऑक्सीजन वगैरह चलती है उनके या वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो उसमें जो ऑलरेडी या तो मतलब उनका इन्फेक्शन वहां पे, क्योंकि वहां पे नमी रहती है तो और ऑक्सीजन
जब जाती है तो पानी के उसके थ्रू उसमें भेजा जाता है ऑक्सीजन को, उसमें पानी की नीचे एक लेयर होती है, तो वो नम ऑक्सीजन जाती है, तो उसकी वजह से भी मतलब फंगस वहाँ ऑलरेडी है या नहीं है, ये तो वही कई कारण ऐसा होता है कि उससे भी वो लंग्स में इन्वॉल्वमेंट फंगस का हो सकता है। तो मेन चीज ये है कि मतलब उस वक्त में हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई फंगस का प्रिविलेज पहले से तो नहीं है, और उसके वो चेंज करते रहना चाहिए, जो उसके ट्यूबिंग्स हैं और ये सब चीजें, इनको बिल्कुल ड्राई कर और इनको बिल्कुल सैनिटाइज करके तभी किसी भी पेशेंट के लगाना चाहिए। साथ में मैं ये एडवाइस करूंगी सबको कि अभी अब इस टाइम में जो कि फंगस का इन्फेक्शन भी इतना ज्यादा मतलब हाईलाइट हो गया है, तो साथ में जो लोग ऑलरेडी मतलब इन्फेक्ट है वो तो अपना धीरे धीरे जब रिकवर हो रहे हैं, जैसे जैसे उनकी इलाज हो रहा है, तो वो हल्की सी माइल्ड एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। और जो लोग इन्फेक्ट नहीं हैं, जो लोग स्वस्थ लोग हैं, वो लोग अपने घर में अपनी दैनिक दिनचर्या में मेडिटेशन और एक्सरसाइज का कम से कम 15 से मिनट से 30 मिनट तक अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करें और थोड़ा वो करें, तो एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर तमाम जो गाइडलाइंस है और जो एडवाइस आप दे रही हैं उसका यहाँ पर पालन किया जाए, क्योंकि अमूमन तौर पर लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर कोरोना काल में, तो घर पर ही बैठे उनको तमाम सवालों के जवाब मिल जाए, और यही वजह कि इस तरीके की ओपीडी की मुहिम की हमने शुरुआत भी करी है। ऐसे में लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी को लेकर एक और दर्शक राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क टूट गया। राजेश जी, आपसे दरख्वास्त करेंगे आप दोबारा से संपर्क साध सकते हैं। इन सबके बीच सवाल मैम ये भी है कि जिस तरीके से फंगस, फिर कोरोना की दूसरी लहर और अब तीसरी लहर, ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए, एक शील्ड उनके आसपास कैसे तैयार की जाए, क्योंकि बच्चे अमूमन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काढ़ा और तमाम दवाइयां लेने में भी वो आनाकानी करते हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर समझाया जाए, उनके लेकर माता पिता क्या कुछ खास करें? डेफिनेटली ये अपने लिए चिंता का विषय है कि अभी तीसरी लेयर आने के लिए और अभी एक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, तो माँ बापों को एज ए पेरेंट हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को जो भी कोई इन्फेक्टेड केस है उससे दूर रखना है। साथ में मैंने बताया उनको मेनली अपन अपने डाइट के हिसाब से बच्चों को के बैलेंस्ड और अच्छी हेल्दी डाइट देंगे तो बच्चों में इम्यूनिटी रहेगी। जो अभी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ डाइट के बारे में कि 6 प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा देंगे। बच्चों को दूध वगैरह देना चाहिए, दूध के अलावा दूध के प्रोडक्ट्स देना चाहिए, हरी सब्जियां, नींबू वगैरह। बच्चे वैसे नींबू नहीं पीते तो शिकंजी बनाकर हम उनको दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी उनके अंदर रहे। तो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन बच्चे अगर रूटीनली घर में भी सुबह शाम उनको घर में ही कोई आंगन बहुत है ज्यादा तो जरूरी है कि खेलने माता दिया पिता जाए। अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर बखूबी निभाएं, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये त्रासदी बहुत बड़ी और अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसरीन भारती।